उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। सर, एक केस की आपने काफी समय पहले पैरवी की थी, उसमें आज सजा का ऐलान हो गया। किस तरह का केस था और किस तरह की आपने खामियां पकड़ी थी और किस तरह से आपने पैरवी की थी इसकी? सर, जैसा आप जानते हैं, योगी जी ने निर्णय लिया कि जैसे अपराध के खिलाफ कार्रवाई हुई है, भ्रष्टाचार को भी आमूलचूल नष्ट करेंगे और सारे मुकदमे, विशेषकर जो पुराने मुकदमे हैं, उनको ट्रायल पे लाया जा रहा है। तेजी से ट्रायल पूरा किया जा रहा है। ये 1999 का प्रकरण है जिसमें कि पीएससी की भर्ती हुई थी और उस भर्ती में 2 लोग ऐसे झांसी की बटालियन में पाए गए बोर्ड के समीक्षा के दौरान, वेरिफिकेशन के दौरान, और उनकी नकली मार्कशीट थी। तो दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और कार्रवाई हुई। तो इसमें एक जो है राजेश उपाध्याय, आरोपी का नाम है, उसको सजा हुई है और नौकरी तो खैर तभी उनको बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन अब वो जेल की हवा भी खाएंगे। कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी ऐसा अपराधी बचेगा नहीं। पुराने मुकदमे सारे खोले जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये नए लोग के लिए भी सीख है कि इस तरह की टॉलरेंस नहीं चलेगा। बिल्कुल, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, अपने अच्छे नंबर लाइए। इस तरह के जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, जो नकलची लोग हैं, गलत कागज प्रस्तुत करने वाले हैं, वैसे तो मुझे लगता है अब ये बातें पुरानी हो गई, हमारे बच्चे आज मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी के मन में ऐसा स्वप्न आ रहा है तो इससे सचेत हो जाएंगे और पूरी ईमानदारी के साथ में, सही कागजों के साथ में, मेहनत के साथ में काम करेंगे। सर, एक बड़ा कानून और पास हुआ है, कल राज्यसभा में पास हो गया है। निश्चित तौर पर इससे आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो सुधार देंगी, लेकिन जो विरोध हो रहा है लगातार, किस तरह से इसको आप देखते हैं और ये कानून कितना महत्वपूर्ण है? जो विरोध हो रहा है, मैंने बड़े ध्यान से सुना, तो किसी के पास कोई तर्क नहीं है उस विरोध का। केवल कोई ना कोई निबंध, कोई कविता कोई सुना रहा है विरोध में। असली बात यह है कि ये एक कानून है जो जमीन के प्रबंधन के लिए है। ऐसी जमीन जो कि दान कर दी गई है, उसको लेकर के इतने सालों में कई सारी गड़बड़ियां हो रही थी। उसको लेकर जमीनों पे कब्जा हो रहा था। जो मुतवल्ली नियुक्त किए जाते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या होगी ये भी स्पष्ट नहीं था। तो सरकार ने इसको बहुत व्यवस्थित किया है। नवीनतम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अब इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। जो केसेस चल रहे हैं उनको सही से निपटाया जाएगा। पहले अपील का कोई प्रबंध नहीं था, वो किया गया है। और जो हमारे जिलाधिकारी यानी तहसील के रेवेन्यू के जो हेड हैं, जिनके पास सारी विशेषज्ञता है जमीन के कागजात को संभालने की, उनको इसमें एक महत्वपूर्ण रोल दिया जा रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूं और आप आने वाले समय में देखेंगे कि जो भूमाफिया हैं उनको हम लोग और नकेल कस पाएंगे और साथ साथ जो भी इस प्रकार की वक्फ की जमीनें हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा या उनका जो इंटेंडेड कार्य है उसके मुताबिक सदुपयोग किया जाएगा। जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ वोट बैंक को लेकर हो रही है। राजनीति केवल इसलिए हो रही है कि किसी तरीके से मुसलमानों को कंफ्यूज किया जाए। कोई 2 पॉइंट बता दें जिसकी वजह से वक्फ का विरोध कर रहे हों, और इधर सरकार पूरे पॉइंट बाय पॉइंट चल रही है, एक एक चीज को बेहतर कर रही है। कुल मिलाकर के एक बहुत ही पुराना कानून है जिसको बहुत पुराने तरीके से डील किया था, उसको अत्याधुनिक रूप दिया गया है। मूल भावना में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उसके क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन को अत्याधुनिक किया गया है। मंत्री असीम अरुण जी से हिंदी खबर से खास बातचीत की। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।